हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी मैडम। आई एम प्रगति और आज आया है एक सर्कुलर आईएससी के तरफ से आईसीएससी आईएससी के लिए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस के तरफ से। क्या है इस सर्कुलर में ये जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का भी हो गया है कि 2 सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम होंगे, 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होंगे। सेम चीज़ यहाँ पे सीआईएसई ने भी लाया है यही प्लान विथ योर रिड्यूस्ड सिलेबस, क्योंकि आपका सिलेबस भी रिड्यूस्ड हो गया है। नाउ दे आर सेइंग subject CISE's modified plan for the assessment at the ICSE and ISC levels for the academic year 2021। क्या मॉडिफाइड प्लान आया है वो समझ लेते हैं। इन द व्यू ऑफ द कंटिन्यूइंग पैंडमिक सिचुएशन इन द कंट्री एंड द डिसरप्शन इन एजुकेशनल एक्टिविटीज ब्रॉट about due to extended lockdowns and the various alternate modes of syllabus transaction that need to be adopted due to closure of schools, the CISE had carried आउट एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ सिलेबस रिव्यू। राइट, सो यहाँ पे बोल दिया क्योंकि आपके स्कूल्स बंद है और नया तरीके से सब कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना पढ़ाई ठीक से हो पा रहा है, ना आप स्कूल जा पा रहे हो और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज syllabi for various subjects at the ICSE and ISC levels, specifically for class 10 and 12 for the examination year 2022 were examined by the subject experts to identify portions which may be reduced। ये आपको पता होगा। अगर आपने मेरा सिलेबस रिडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं तीनों लिंक अभी तक जो मैंने बनाए हैं, एक ओवरऑल का, उसमें इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन है, साथ में कॉमर्स का एंड अकाउंट्स का, तीनों वीडियो, तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग वो डिटेल्ड वर्जन मैंने उसमें पूरा बताया है कि आप पहले कौन सा आ रहा था, अब कौन से पार्ट नहीं आ रहे हैं, ताकि आप तुरंत उसी टाइम मार्क कर लो। मैं बहुत स्लो और बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन की हूँ, सो यू कैन गो थ्रू दैट थरली। आई हैव गिवन द लिंक्स ऑफ ऑल द 3 वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। राइट, सो दे हैड बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स के सलाह के साथ बहुत कुछ सोच विचार के बाद में इन लोगों ने सिलेबस रिड्यूस किया है आप लोगों का 10 और 12 का। दिस रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर ICSE एंड ISC ईयर 2022 एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द CISE वेबसाइट अंडर द पब्लिकेशंस सेक्शन। नेक्स्ट बोल रहा है, इन द एडिशन टू रिडक्शन ऑफ सिलेबस एट द ICSE एंड ISC लेवल्स, द CISE विल फॉलो अ डिफरेंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022। अलग मेथड से एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे अब आपके आफ्टर योर सिलेबस रिडक्शन। सो ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ दिस मॉडिफाइड असेसमेंट प्लान फॉर द ICSE एंड ISC levels for the academic year 2021 are given below। क्या है समझते। Division of the academic session 2021 and 2022 into 2 semesters। तो आपके एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होंगे। The academic session 2021 and 2022 will be divided into 2 semesters with approximately 50% of the syllabus being covered in each semester। तो अभी तक रिडक्शन होने के बाद में जो आपका सिलेबस है उसको भी 50% में डिवाइड करके 2 सेमेस्टर्स में एग्जाम लिए जाएंगे। 50% ऑफ द सिलेबस का एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट हाफ में होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, एंड नेक्स्ट 50% ऑफ द सिलेबस का जो भी आपका है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा। The reduced syllabus for ICSE and ISC for the examination year 2022 has accordingly been bifurcated and units or subunits to be covered in each semester specified clearly. The semester-wise bifurcated theory syllabus for class 10 and 12 is available on CISE website under publications। Okay, so publications के अंदर जो बाइफर्केशंस दिए हुए हैं सेमेस्टर वाइज कि इस सेमेस्टर में कौन से एग्ज़ाम, कौन से चैप्टर्स या कौन सा सिलेबस है आपका फर्स्ट 50%, वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा कैसे। 2 सेमेस्टर होंगे वो तो आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। Conduct of examination by CISE at the end of each semester। The CISE will conduct examination at the end of each semester। The first semester examination will be conducted in November। So November में आपका November 2021 में होगा आपका पहला सेमेस्टर वाला एग्जाम एंड विल बी बेस्ड ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ सिलेबस जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो हम लोग पब्लिकेशन सेक्शन में देखने वाले हैं, वो आपका आएगा सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि नवंबर में होगा। दिस विल बी एन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन।
प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा और ऑनलाइन होंगे। आपको स्कूल जाके एग्ज़ाम नहीं देने हैं, इट विल बी MCQ एंड ऑनलाइन होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बोल रहा है। द सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मार्च और अप्रैल 2022 एंड विल बी बेस्ड ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ सिलेबस specified for the second semester. This examination will be conducted in online or offline mode depending upon the pandemic situation in the country. So basically उन लोग second semester के लिए अभी तक कुछ भी specify नहीं किए हैं कि आपका offline हो सकेगा। अगर situation सही रहा, according to जैसा situation रहेगा, according to the situation they will work upon it, कि उन लोग आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कराएंगे या ऑफलाइन कराएंगे। अगर ऑफलाइन जैसा सिचुएशन रहा तो आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, अदरवाइज ऑनलाइन होंगे। बट सेकेंड सेमेस्टर वाले जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च और अप्रैल में हो सकता है। द क्वेश्चन पेपर, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न कैसे होगा? द क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 और 100 मार्क्स फॉर ICSE एंड 70 और 80 मार्क्स फॉर ISC। सो बेसिकली या तो 80 या 100 मार्क्स का होने वाला है पेपर क्लास 10 वालों के लिए, और क्लास 12 वालों के लिए या तो 70 या फिर 80 नंबर का होगा, एज पर द मैक्सिमम मार्क्स करेंटली एलोकेटेड फॉर द थ्योरी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सो मोस्टली आप लोग का पेपर जो कॉमर्स के है वो 80 मार्क्स के हैं। सो बेसिकली 80 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। However, the weightage of marks to be finally used for computation of the board results would be brought down to हाफ। सो बेसिकली आपका दोनों सेमेस्टर का मार्क्स को आधा आधा करके वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन जैसे इस बार कैसा रिजल्ट निकाल दिया आपका, पिछले बार का जैसा भी आपका मार्क्स कंसिस्टेंसी रहा है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिया गया। बट इस बार प्योरली आप जो पढ़ाई करके एग्जामिनेशन दोगे उसके बेसिस पे आपका मार्क्स हाफ ऑफ ईच सेमेस्टर लेकर आपके लिए एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। फेयर इनफ, नाइस। डिटेल्स पर्टेनिंग टू द कंडक्ट of the semester wise examination will be shared with the schools in due course। बाकी जो आपको डिटेल्स है वो आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क एट द ISC लेवल एंड इंटरनल असेसमेंट एट द ICSE लेवल। सो बेसिकली ISC वालों के लिए प्रोजेक्ट्स है 20 मार्क्स का, उसके बारे में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा गाइडलाइन निकाल रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इन एडिशन टू द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड एट द end of each of the 2 semesters during the academic year 2021-22, candidates will also be assessed on practical or project work at the ISC level. The marks weightage on the same remains unchanged. Refer to ISC reduced syllabus. Right. So आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका आपका मार्क्स वेटेज जो 20 नंबर रहता है वो आपको 20 नंबर मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट दैट यू विल बी सबमिटिंग इन योर रेस्पेक्टिव स्कूल्स। That is the first point. Second point says, if the situation permits, the ISC practicals will be conducted as per option 1. ठीक है, in case the situation is not conducive due to the pandemic and candidates are unable to come to their respective schools to take their practical examination, option 2, ऑनलाइन और वर्चुअल मोड विल बी एक्सरसाइज। सो बेसिकली यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शन 1 कहता है कि अगर सब सिचुएशन सही रहता है बाय द टाइम आपका प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहते हैं, स्पेशली ये साइंस स्टूडेंट्स लोगों के जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहते हैं, ये उनके लिए है कि जब तक सिचुएशन देखा जाएगा, जैसे सिचुएशन अगर सही रहता है तो आप लोग को स्कूल बुला के आपके ऑफलाइन मोड पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे। बट इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉट गुड इनफ देन दे विल डेफिनेटली टेक योर एग्जाम एंड the option B method, that is your of online method और virtual method, उस तरीके से आपका practical exam लिया जाएगा। Third thing, similarly in addition to the semester examination conducted by the CISCE during the academic year, candidates will also be assessed on internal assessment at the ICSE level. The marks weightage of the same remains unchanged. तो जैसे कि क्लास 10 वालों के लिए इंटरनल असेसमेंट्स होता है वैसे ही उन लोग के लिए इंटरनल असेसमेंट्स होगा, और जैसे प्रोजेक्ट का काम है वैसे ही इन लोगों का इंटरनल असेसमेंट का 20 नंबर जो है वो उस हिसाब से दिया जाएगा। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल, ये स्कूल वालों के लिए बेसिकली। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है क्लास 9 और 11 के लिए, देयर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस फॉर क्लासेस 9 and 11 फॉर ICSE एंड ISC schools are required to follow the ICSE and ISC regulations and syllabuses for the year 2023 respectively as available at the ICSE
वेबसाइट। तो क्लास 9 और 11 के लिए कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, कोई एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। इट विल बी सेम एज ऑलवेज जैसा होता है आपका एग्जामिनेशन। ये नोटिस जो था ये प्योरली क्लास 10 और 12 वालों के लिए था। प्लीज़ नोट दैट CISE विल नॉट बी कंडक्टिंग द क्लास 9 and 11 examination during the academic year 2021-2022. You are required to ensure that all concerned, including the candidates and teachers, are apprised of the above mentioned changes. I look forward to your cooperation in this regard. सो मिस्टर गैरी आराथन की तरफ से आ गया है ये मेल सारे प्रिंसिपल्स को कि आप अपने टीचर्स को ये सारे जो न्यूज़ है अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को कन्वे कर दीजिएगा। और CISE विल नॉट बी कंडक्टिंग एनी एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9 and 11, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो दैट्स ऑल, यही है आज का ताज़ा खबर। और ये था एकदम बढ़िया सा एक न्यूज़ आपके लिए कि पहला पार्ट सेमेस्टर का वो होने वाला है MCQ एंड सेकेंड पार्ट होने वाला है मोस्टली आइदर ऑन द ऑफलाइन और द ऑनलाइन मोड, जो कि आपका जैसे रिटन एग्जामिनेशन होता था वैसे। एंड जो मार्क्स है वो दोनों हाफ इक्वल वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके लिए परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो दैट्स हाउ योर ईयर इज गोइंग टू बी क्लास 10 and your class 12. So it's not that you become very relaxed and stop studying. It's not so. You might, if the situation is good enough, then you will have to go and give your 80 marks examination equivalent to your board examination. So for that you will really need to study. या the good thing will be कि आपका syllabus 50-50% में divide हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है कि कुछ pressure first half में, कुछ pressure second half में. So that will be a little relaxing thing for you, but don't take it lightly. Keep studying, work hard and come out with flying colors because काफ़ी अच्छा opportunity है. यहाँ पे आप अच्छा marks gain कर सकते हो क्योंकि MCQ वाले में आप easily marks score कर सकते हो. That's a very nice opportunity for getting good marks and ये totally आपके मेहनत पे होगा, नॉट दैट कि आपको मार्क्स दे दिया गया जैसे पिछले बार हुआ था. सो यू कैन अर्न दीज गुड मार्क्स इफ़ यू वांट टू. सो स्टार्ट स्टडिंग, कीप स्टडिंग एंड वर्क हार्ड. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो वेरी मच. बाय बाय.